लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी धरातल पे नहीं है। और जहाँ तक समाजवादी विचारधारा वो हमारे खून में है। मेरे यहाँ तो अब भी समाजवादी बुलेटिन आती है, हम भी उन्हीं के साथ थे, उन्हीं के साथ हम कांग्रेस में रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जो चीज़ें हो रही थी, देखिए आप टिकट मांगिए, 7 मांगिए, 10 मांगिए, 20 मांगिए, आप वो आपका आपकी पार्टी का एक अलग विषय। टिकट किसी का भी हो, हमारा हो, किसी और का हो, हमें मिले कुछ ना मिले, लेकिन हम अपनी एक एक वोट, एक एक साथी का समर्थन जुटा करके किसी तरीके से दमनकारी सरकार को हटाने का काम करें। हमारी कितने दिन से लगातार ये चीज़ चली थी, जो बढ़ती चली जा रही थी चीज़ें, जहाँ आम जनता का कोई एहसान नहीं है, जहाँ साथी समर्थकों का कोई एहसान नहीं है, जहाँ किसी का कोई एहसान नहीं है, सिर्फ राहुल जी, प्रियंका जी। हम कह रहे हैं दमदारी से, हम कह रहे हैं, शायद मसूद जी की तरफ से भी कह रहा हूँ, अपनी तरफ से कह रहा हूँ, चाहे सातों की सातें सीट कांग्रेस को मिल जाए और चाहे एक सीट कांग्रेस को मिले, वो करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जीता है। पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात करके आए संदीप चौधरी जी, सायान मसूद जी और अन्य कांग्रेस के नेता। हालांकि अब स्पष्ट हो चुका है कि वे कांग्रेस के नेता नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता हो गए हैं। इसी सारे विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे संदीप चौधरी जी, जो कि नकुड़ से संभावित प्रत्याशी है। सारी जानकारी लेते हैं। ऐसी क्या कमी रह गई थी भैया कांग्रेस में जो आप लोग समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं? देखिए लगातार ये सवाल, चूँकि अज्जू भाई मैं आपको बताऊं, जिस दिन से हम लखनऊ गए तब से लेकर आज तक तबीयत ख़राब है। हम लोग व्यक्तिगत रूप से, मैं किसी से बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाया। अभी बहुत जल्द सारी चीज़ें को खुलासा होगा, हम क्यों गए, क्यों छोड़ करके गए, हर चीज़ की जवाब, और क्यों हमने समाजवादी ज्वाइन करी। और जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत रूप से बात है, हमारी विचारधारा हमेशा समाजवादी पार्टी की रही है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे रही है, ये प्रमाण के तौर पे बोल रहा हूँ। हमारा परिवार लगातार, उसके सबूत हमारे पास है। जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई तो रामचंद्र दास जी के नेतृत्व में हमारे परिवार ने समाजवादी पार्टी के हमेशा साथ रहे। कोई भी चुनाव विधानसभा नकुड़ का लड़ा, हालांकि परिवार ने बहुत मंचों की राजनीति नहीं करी, लेकिन जब से मैं राजनीति में 2012 में मैं आया, तब मैं समाजवादी में मैंने ज्वाइनिंग, मैं तो ज्वाइनिंग तो थी ही मेरी, मैंने कार्यक्रम करके शुरुआत 2012 में करी थी। उसके बाद कोई भी विधानसभा का चुनाव रहा हो, हम हमेशा पार्टी के साथ रहे हैं, हमेशा पार्टी के साथ हम लोग नकुड़ सेंटर पर रहे हैं। हाँ, एक बार बीच में पार्टी में जब मैं ज़िला पंचायत का टिकट मैं पार्टी से मांग रहा था, तो ज़िला पंचायत का नहीं टिकट उस समय हो पाया था, तो मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद यहाँ पर केंद्र में मोदी जी की सरकार है, लोगों ने कहा साहब ये है वो है, लेकिन मैंने फिर दोबारा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास गया, अपनी पीड़ा सुनाई, निर्दलीय था, फिर समाजवादी का ज़िला पंचायत सदस्य हो गया। और उसके बाद कुछ चीज़ें, गलतियां हमसे हुई हैं, कुछ लोगों की बातों में आकर के, कुछ भी आकर के। और हमारा जो एक सपना था, देखिए इंसान से गलतियाँ होती हैं, हमसे रही होंगी, हमारा सपना यह था कि हमें भाजपा को हराना है। जितना प्रताड़ित आज दलित है, मुसलमान है, उतना ही प्रताड़ित सेकुलर हिंदू भी है। हम जैसे सेकुलर हिंदू को आप कम मत मानिए कि हम प्रताड़ित कम है। हम दिखा नहीं सकते हम प्रताड़ित। अगर हम लोग अपने आप को कमज़ोर दिखाएंगे तो हम साथियों की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। नहीं तो चाहे प्रशासनिक तौर से हो, चाहे सरकार की ओर से हो, चाहे मुकदमे हो, चाहे फर्जी मुकदमे हो, तो हमारे जैसे लोगों के साथ जो मुकदमे हुए हैं, जो हमारे जैसे लोगों ऊपर, हम जो लोगों की, जनता की लड़ाई लड़ते हुए। लेकिन अब जा करके अज्जू भाई, जो आपका सवाल था, मैं उससे जुड़ करके मैं सीधा कहना चाहूँ, उस चीज़ से माननीय सांसद जी, जिनसे हमने जुड़ करके, हमने कांग्रेस राहुल गांधी के कहने से ज्वाइन नहीं करी थी ना, हम किसी को जानते थे। मैं बड़ा फ्रैंकली मैं आपसे कहना हूँ, हमारे नेता इमरान मसूद को मान करके हमने रहा था। लेकिन जब से पिछले कुछ समय से आप लगातार देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने के बजाय मुकेश चौधरी, किरत सिंह, ब्रजेश सिंह को, देवेंद्र नीम और राजीव गुम्बरिया जनता के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने के बजाय लगातार समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता, उनका विरोध मेरी व्यक्तिगत रूप से हमारी समझ से बाहर था, वरना और कोई बात नहीं है। बात ये लड़ाई लड़नी है। देखिए कांग्रेस समाजवादी का गठबंधन है, लेकिन समाजवादी बड़ा दल है, समाजवादी के कार्यकर्ता हैं। हमने जिस तरीके से कांग्रेस के लिए मेहनत करी है, जिस तरह से कार्यकर्ता, जिस विधानसभा से मैं आता हूँ, खासकर नकुड़ ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह से बूथ पे एक एक आदमी ढूंढ करके हमने अपना आदमी खड़ा किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी धरातल पे नहीं है। और जहाँ तक समाजवादी विचारधारा वो हमारे खून में है। मेरे यहाँ तो अब भी समाजवादी बुलेटिन आती है, मैं तो अब भी उनका जो है आजीवन सदस्य समाजवादी पार्टी का, तो मैं तो ज्वाइन करी है, तो मुझे तो सदस्यता की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन भैया इमरान मसूद एक बड़ा नेता हैं। आप लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को लगातार टारगेट करते थे। हमें ऐसा लगा कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ये आप भी कह रहे हैं, सायन मसूद जी भी कह रहे हैं, शाहजहां भी कह रहे हैं। तो अगर मैं जो है टिकट मांग रहे हैं, सीटें मांग रहे हैं, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है भाई? वे कह रहे कि सहारनपुर गढ़ है हमारा, इसमें हमें इतनी सीटें चाहिए, तो इसमें दिक्कत क्या है भैया? देखिए बड़े नेता हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बड़े नेता हैं, बड़े
बड़े नेता बड़े विचारों से होते हैं, मेरा मानना ये है। पिछले कुछ समय की मैंने बात कही है आपसे, हम भी उन्हीं के साथ थे, उन्हीं के साथ हम कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से जो चीज़ें हो रही थी, देखिए आप टिकट मांगिए, 7 मांगिए, 10 मांगिए, 20 मांगिए, आप वो आपकी पार्टी का एक अलग विषय है। आपने भी नकुड़ विधानसभा की बात करी, हम अब भी आवेदन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपके विभाग कह रहा हूँ, मैं आवेदन करूँगा, मांगूंगा। मैंने 2022 में भी मांगा था, 2022 में मैंने टिकट मांगा था, बाकायदा प्रॉपर तरीके से मांगा था, मैंने फॉर्म भर के टिकट मांगा था। मैं इस बार भी मांगूंगा, लेकिन अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पार्टी के खिलाफ काम करूंगा। हमारी प्राथमिकता हाल फिलहाल प्रदेश से, देश से इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना। जो आपने देखा मेरठ में क्या हुआ, एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाल कप्तान ने जूते मार करके उसकी आंख का क्या हाल कर दिया। वो लड़ाई है हमारी लड़ाई वो है, जब मुसलमान नमाज पढ़ता है उसके पिछवाड़े पे जाकर पुलिस वाले लात मारता है, वो लड़ाई हमारी है। हमारी लड़ाई एमपी एमएलए की है ही नहीं। उस चीज के लिए हमें सिर्फ ताकत चाहिए। हम इसलिए एमएलए मांगते हैं, हम इसलिए एमपी मांगते हैं। लेकिन दलित पे अत्याचार होता है। कल क्या मेरठ में होगा, कप्तान इस तरह से पीटने का काम करेगा, दरोगा रिकॉर्डिंग सुनाने का काम करेगा, हम उसके लिए कहां जाए। और उसका एकमात्र विकल्प उत्तर प्रदेश में है, तो आप किसी से जाकर के पूछो। और हमने डिसीजन, हमारा नहीं है, ये सहारनपुर की जनता का, हमारे साथियों का लगातार दबाव हमारे ऊपर था। लगातार हम इस चीज़ को देख रहे थे कि जनता में मैसेज इतना खराब रहा है कि माननीय सांसद सहारनपुर लगातार भारतीय जनता पार्टी, यहाँ के नकुड़, गंगो, देवबंद के मंत्रियाँ, बहुत लोग हैं, सबको टारगेट करिए। कहाँ गलत नहीं होता, नकुड़ में कितनी घटनाएं हुई, गंगो में कितनी घटनाएं होती हैं, किसी को टारगेट नहीं। टारगेट कर दिए तो साहब आशू मलिक साहब, उमर अली खान साहब, अरे ठीक है भाई, वैचारिक लड़ाइयाँ हैं, किसी ने कुछ किया है नहीं किया, वो सब की रहती हैं, पार्टियों में रहती हैं। आपको कब पता लगा था कि ये जो है भाजपा के लिए काम कर रहे हैं? नहीं देखिए, मैं डायरेक्ट ये नहीं कह सकता कि वो कह रहा हूँ कि वो भाजपा के लिए काम करें, लेकिन अज्जू भाई, आप अगर अपने गठबंधन के सहयोगियों के लोग लगातार बात करें, आप देखिए वो सांसद बने 2024 में, माननीय सांसद जी सहारनपुर से सांसद बने, सब लोगों ने वोट दिया। क्या समाजवादी पार्टी के 2 विधायक नहीं है, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक नहीं है? और उन्होंने कहा कि मुझे तो सिर्फ राहुल जी और प्रियंका जी ने बनाया और किसी का सहयोग नहीं है। तो दर्द ले बैठे थे काफ़ी दिनों से कि भाई जब मौका आएगा हम लोग वो करेंगे। नहीं 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 नहीं, ये मौके वाली कोई बात नहीं थी, ना हमारे कोई ज़बरदस्ती थी, ना हम इतने दबने कुचले लोग हैं। हम लोग तो बोलने वाले लोग हैं, हम लोग चुप रहने वाले लोग नहीं हैं अज्जू भाई। लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि शायद चीज़ें ठीक हों, लेकिन लगातार देखिए अपने परिवार को, चूँकि आपको पता है सब पारिवारिक चीज़ें, सब चीज़ें आपको पता है। लेकिन जहाँ तक बात ये है कि देखिए फ़िलहाल देश, प्रदेश और आम आदमी का जो हाल इस सरकार ने किया है, हमारा व्यक्तिगत, चाहे हम हैं, चाहे हमारे भाई शायान मसूद जी हैं, हमारे जितने साथी हैं, हमारा सिर्फ एकमात्र फिलहाल एक ही है कि हम किसी तरीके से सब लोग एकजुट होकर के, पीडीए के लोग, उसमें चाहे वो अगड़ा सेकुलर हमारी जनता हो, पिछड़े हों, दलित हो, मुसलमान, जो भी हों, सब लोगों को संगठित करके, टिकट किसी का भी हो, हमारा हो, किसी और का हो, हमें मिले कुछ ना मिले, लेकिन हम अपनी एक एक वोट, एक एक साथी का समर्थन जुटा करके किसी तरीके से दमनकारी सरकार को हटाने का काम करें, हमारी प्राथमिकता। मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश भी ना कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। हाँ बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। और हम लोग कोई ऐसे थोड़ा ही ना है भाई। आप हमारे भाई की शायान मसूद की बात करें, अखिलेश यादव जी की देन थी कि 21-22 साल की उम्र में उन्होंने मंत्री बनाया, बत्ती दे करके। एहसान नहीं है क्या? या हम लोग समाज में रहने का काम नहीं करते कि हम लोग बैठे हैं, सबसे कम उम्र के चेयरमैन नए हैं, सबसे कम उम्र के सहारनपुर के जिला पंचायत सदस्य रहने चुनाव आ रहा है इसलिए आप लोगों को एहसान मान रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का एहसान था, हमारे ऊपर 21 साल की उम्र में मंत्री बन गए थे। आप लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग भी जो है जिला पंचायत बन गए थे, अब चुनाव आ रहा है तो इसलिए नहीं। हमारा एक बयान उठा करके देखिए, आपने हमारे बहुत इंटरव्यू लिए अज्जू भाई, आप आज तक आकर के देखिए, हमने अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ या गठबंधन के किसी के खिलाफ कुछ भी कहा हो, देखिए दल अलग हो सकता है और मेरा मानना है कि राजनीति में भी मतभेद हो सकता है, लेकिन पिछले जो ये इतने दिन से लगातार ये चीज़ चली थी, जो बढ़ती चली जा रही थी चीज़ें, जहाँ आम जनता का कोई एहसान नहीं है, जहाँ साथी समर्थकों का कोई एहसान नहीं है, जहाँ किसी का कोई एहसान नहीं है, सिर्फ राहुल जी, प्रियंका जी का, जिनका यहाँ पर कोई इतना खास वो जो मैं कहना नहीं चाहता, आप समझ सकते हैं, वो हमारे दल के सहयोगी हैं और टिकट मांगने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप सीटें मांगे कितनी भी मांगी है, लेकिन जनता है। और मेरा मानना है लोकतंत्र में अगर सबसे बड़ी कोई नेता है, सबसे बड़ी कोई ताकत है, तो वो जनता है। उन्होंने बीजेपी को 2 सीट पे रोक दिया था, यही जनता थी। इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया था, यही जनता थी। और यही जनता इस बार योगी को हरा करके 2027 में अखिलेश जी की सरकार बनाने का काम। सवाल तो ये भी बनता है संदीप भाई कि जब से इमरान मसूद साहब ने बयान दिया था कि मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, आप लोग भी परिवार के लोग हैं,
ठीक है, आप सयान मसूद की टीम के आदमी हो या फिर कह लीजिएगा उनके मतलब नेता हो, तो जब से बयान दिया तो संदीप चौधरी, सयान मसूद, ये पूरी टीम जो है ना तो उनके पास गई ना उनसे कुछ बातें हुई कि भाई अब तो जो है नेताजी ने हमारा ही टिकट काट दिया। नहीं, किसने कहा? जिस दिन ये बयान हुआ, जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद तो 2 महीने तक मैं लगातार गया हूँ। बात टिकट की नहीं है, और हम तो टिकट की अगर कोई बात होती तो हमने तो अखिलेश जी को भी टिकट के लिए नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। हमने कहा हमें काम करना है। और देखिए, टिकट की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, टिकट के लिए अगर कोई कुछ करेगा, भाई टिकट के लिए अगर लड़ाइयाँ होती है, और जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत रूप से बात है अज्जू भाई, तो मैं तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी मेरे पास, मैं निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य था। आज से 8-9 साल पहले मेरे पास तो ऑफर थे। अगर विचारधारा अगर बदलनी होती, अगर लोगों को पद लेने होते, तो हम दूसरे दलों में जा सकते थे, लेकिन हमने संघर्ष का रास्ता अपनाया और अब भी संघर्ष करेंगे। और रही बात उसकी, हम तो अब तक गए हैं, हम अब तक गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो भाई ऐसी हैं कि जहाँ इतनी नज़दीकियाँ रही हों, वो भले ही हम आज दल अलग है, वो अगर हम कहें तो वो फिर वो हमारे मयार, हमारे संस्कार, हमारी वो, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता कि किस चीज़ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्यों ये बयान दिए गए, मैं उन चीज़ों में जाना नहीं चाहता और किसी को जाना भी नहीं चाहिए। फिलहाल ये है, हम तो सांसद जी से भी कहते हैं कि 7 सीट टिकट जिसके भी हो, हम कह रहे हैं दमदारी से, हम कह रहे हैं, शायद मसूद जी की तरफ से भी कह रहा हूँ, अपनी तरफ से कह रहा हूँ, चाहे 7 की 7 सीट कांग्रेस को मिल जाए और चाहे 1 सीट कांग्रेस को मिले, वो करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जीता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी दिशा निर्देश होगा, 7 की 7 सीटों पे मेहनत करके जो भी हमारे से बन सकेगा उसमें मेहनत से पूरी ताकत के काम करेंगे। चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़े किसी भी सीट पे, चाहे समाजवादी के प्रत्याशी। मुलाकात अच्छी हुई। हाँ, मुलाकात अच्छी हुई है। मुलाकात उन नेताओं ने जो है कराई है, ये चर्चा चल रही है जिले में, जो पहले ही इमरान मसूद के खिलाफ थे। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आज हमारा कोई खिलाफ नहीं है, ना हमारा कोई पहले खिलाफ। देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, हमें कोई बताए हमने किसी के खिलाफ कुछ आज तक कहा हो। व्यक्तिगत लड़ाइयाँ हो सकती है, आज भी हमारी किसी से वैचारिक मतभेद समाजवादी पार्टी में भी किसी नेता से हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई, मैं कहूँ नहीं हो सकते तो बहुत बड़ा झूठ है। शायद किसी से हो जाए, शायद हमारे ना हो तो किसी को हमारे से हो जाए, ये अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक आप नेताओं की बात करें, हमने सबका सम्मान करा है। और देखिए, राजनीति से अलग, राजनीति में जो व्यक्ति है, मेरा मानना है कि उसे सामाजिक होना, उसका बड़ों का संस्कार। तो जहाँ तक विधायक जी की बात है, जहाँ तक सारे दलों की, तो हम तो सब लोगों से मिले और मेरी तबीयत ख़राब है। कल दिल्ली से शायन भाई भी हैं, लगातार आप लोग हैं, सब लोग हैं। मैं तो आज ही पहली बार कैमरे के बीच हैं, अब मैं देख रहे हैं हालत मेरी आवाज़ की भी। तो अब लोग हम सबसे मिलेंगे। आप अभी तो आपने सिर्फ 2 लोगों को देखा, हम तो सबसे मिलेंगे। जिला समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक नेता से मिलने का काम करोगे, सबको साथ लेकर के कम से कम सहारनपुर की 7 गठबंधन की सीटों को जिता करके अखिलेश यादव जी के हाथों को और गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। साथियों, ये थे संदीप चौधरी जी, जो नकुड़ विधानसभा से तैयारी में हैं पिछले कई सालों से, और कह रहे हैं कि हम लोग समाजवादी पार्टी हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम आवेदन करेंगे, टिकट मिले या ना मिले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है। और एक बात ये भी कह दी है कि भाई देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, विधायकों को सबसे मिलेंगे और सबसे संपर्क करेंगे। पीडीए की सरकार कैसे बनेगी उस विषय पर लगातार चर्चा करेंगे। तो साथ में मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे टीटीसी न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।